तो क्या हाल चाल है बच्चे, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट हम लोग आज पढ़ेंगे और ये हम लोग डिफरेंस भी समझेंगे कि मेसोमेरिक और रेजोनेंस में बेसिक क्या डिफरेंस है बच्चे। और साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि इंडक्टिव है ना, इंडक्टिव और मेसो कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, ये भी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और लेक्चर शुरू होने से पहले आप कलम कॉपी साथ में रखेंगे और जहाँ भी अगर आपको है ना, साथ में लिखते रहिए और पढ़ते रहिए। और क्योंकि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट बच्चे, यहाँ मैं आपको बता दें कि ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला लेक्चर आप देखिए और देन आफ्टर मेसोमेरिक इफ़ेक्ट्स आप अटेंड करेंगे। और बच्चे यहाँ से आप भी कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट जब आप क्लास 12th में रिएक्शन जब आप पढ़ते हैं ना, तो ये सारा एप्लीकेशन यूज़ आता है मेसोमेरिक, और तब तक आपके दिमाग से ये निकल जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं बच्चे कि रेजोनेंस जब स्टार्ट मैंने किया वहाँ से आपको भी सिंसियर रहना है। और बहुत मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को हम लोग नीट एंड जेई पर्सपेक्टिव से और एक ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे एक आपका इजी कॉन्सेप्ट बनेगा, है ना, एकदम बेसिक से फास्ट रिवीजन आसान अंदाज में। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मेसोमेरिक इफ़ेक्ट्स आप देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा इस एग्जांपल से रिलेट कराएं, है ना। आपके पास ये तो आपको पता है कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट और रेजोनेंस, तो जहाँ एक बच्चे यहाँ ध्यान से सुनेंगे, मेसोमेरिक यानी जहाँ होगा वहाँ पर रेजोनेंस होगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ देखिए डबल सिंगल रेजोनेंस है, ठीक है, आपने यहाँ रेजोनेंस समझ लिया। बट यहाँ मेसोमेरिक होगा या नहीं होगा, अब देखिए यहाँ भी सेकंड एग्जांपल में यहाँ भी रेजोनेंस है, डबल रेजोनेंस भी है, बट यहाँ पर मेसो है यानी मेसोमेरिक है। क्यों है बच्चे? क्योंकि आप देखिए इस रेजोनेंस से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, यानी आपको कोई ग्रुप यहाँ ऐड किया गया, और ये जो लोन पेयर डेट इज़ रेजोनेंस कंबाइंड है, क्या है, कोई ग्रुप है। यानी मेसोमेरिक एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर कहीं भी रेजोनेंस से कनेक्टेड ग्रुप के थ्रू अगर रेजोनेंस हुआ डेट इज़ वहाँ मेसोमेरिक होगा। बट यहाँ कोई है ऐसा ग्रुप नहीं है, डेट इज़ यहाँ मेसोमेरिक नहीं है। सो सबसे पहले ये बेसिक सा डिफरेंस है बच्चे, ये आप दिमाग में रख लेंगे। यानी आप ये डाउट्स पे नहीं आना है कि आपको जहाँ रेजोनेंस है हर जगह आपको मेसोमेरिक है। मेसोमेरिक वहाँ होगा जहाँ पर कोई ग्रुप्स कनेक्टेड होगा, ठीक है। यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कार्बन के रेजोनेंस से अगर आपके पास कोई ग्रुप कनेक्टेड है रेजोनेंस। अब जैसे बच्चे एक एग्जांपल ऑफ बच्चे आपको दूं, मैं आपको दूं यहाँ पर, अब ज़रा ध्यान दीजिए। अब जैसे ये ओ एच का यहाँ पर लोन पे, अब आप यहाँ पर आप रेजोनेंस ही बोल सकते हैं, बट यहाँ मेसोमेरिक आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आपके पास जो लोन पेयर है क्या रेजोनेंस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मेसो नहीं होगा। तो ये बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया, यानी यहाँ पर बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेसोमेरिक और रेजोनेंस तो आपने समझ लिया। अब मेसोमेरिक क्या हुआ, किसी भी ग्रुप के थ्रू हुआ, और ये ग्रुप्स देखिए यहाँ पर मैंने डिफिनीशन आपको समझाया है, द ग्रुप विच डोनेट्स और विड्रॉ एक्सेप्ट। सीधी सी बात है, कोई ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है, ये एक्सेप्ट भी कर सकता है टू, और ये कैसे कर रहा है बच्चे, थ्रू कंजुगेटेड सिस्टम, ये ध्यान रखने का। यानी मेसोमेरिक इफेक्ट्स वहीं होगा जहाँ पर कंजुगेशन सिस्टम होगा, डेट इज रेजोनेंस होगा। तो ये चीज़ तो होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट, इसी को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो बेसिक सा ये चीज़ें आप है ना स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और ये समझते हुए चलेंगे, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में, है ना, जेई नीट सारे लेवल, और आपको ध्यान देखते हुए चलना है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि मेसोमेरिक किसी भी ग्रुप्स के थ्रू, और ये ग्रुप्स आपको मैंने पहले ही बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम लोग रिलेट करने वाले। आप जैसे देख रहे हैं ये लोन पेयर है ना, ये यानी इस बेंजीन को क्या कर रहा है आप, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्या है ना, सोच रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो डैट इज़ ये जो आपका ग्रुप है ये कैसा हो गया, डोनर हो गया। अब इसी में एक्सेप्टर की अगर हम लोग बात करें बच्चे, अगर क्या करें कि एक्सेप्टर बन जाए कोई ग्रुप, अब आप देखो यहाँ पर इस बेंजीन के साथ अगर हम हेट्रोएटॉमिक है ना, या
सिंपल सा हम कहे यहाँ पर ऐसे कि पॉजिटिव चार्ज हम लोग कनेक्ट कर दे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डबल है अब, यानी ये क्या पॉजिटिव यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये ऊपर जा रहा है, मतलब अब आपके पास यानी ये कैसा ग्रुप हो गया, डैट इज़ ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये एक्सेप्टर हो गया। तो बच्चे यहाँ पर आपको ध्यान देते हुए चलना है। अब देखिए कैसे हमने ये एक्सेप्टर और डोनर समझ रहे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन सा डायरेक्शन से किधर जा रहा है। अब यहाँ पर बच्चे बहुत कॉन्सेप्ट देखिए, यही मैं समझा देता हूँ। ये जो बेंजीन है बच्चे, अब ये कैसा काम कर रहा है बच्चे, डोनर। अब बच्चे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बेंजीन कैसा काम कर रहा है, देखिए ये तो बेंजीन क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो डैट इज़ यहाँ क्या हुआ बच्चे, एक्सेप्टर। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि बेंजीन एज अ बिहेव कैसे काम करता है, वो डोनर की एक्सेप्टर। तो आप यही एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए, बेंजीन एज अ बिहेव एक्सेप्टर भी, एज अ बिहेव डोनर भी, बट वो सिचुएशन देखकर है ना, उस बेंजीन से कौन कनेक्टेड है। अगर इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है तो बेचारा डोनर हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला है तो वो एक्सेप्टर हो जाएगा। तो ये ऑन द डिपेंड ऑन द सिचुएशंस पे। तो आपको ये सारा टॉपिक्स क्लियर हो गया। तो आपने यहाँ पर देख रहे हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कितना रोल है, यहाँ पर रोल है ना, ये चीज़ हाँ अच्छे से है ना, पनीर रोल मत खा लेना, ठीक है। आप लोग को कुछ भी कहा जाए तो दिमाग कहीं और चला जाता है। तो ये चीज़ अब समझ में आई बात, यहाँ पर आ गया कि कैसे डोनर और एक्सेप्टर। और यही एग्जांपल में और नया एग्जांपल देते बच्चे, दूसरा एग्जांपल देखिए एक्सेप्टर का, कैसे यहाँ पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बिना अधूरा हो जाएगा ये मेजोमेरिक। देखिए आप डबल बॉन्ड देंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूवमेंट होगा। अब आपको मैं, ठीक है, वो रटने वाला कॉन्सेप्ट में आपको बता देंगे वो चीज़ें, मतलब एक ट्रिक में आपको बता देंगे तो जिससे आपको ईजी हो जाएगा। तो अब ये डबल बॉन्ड देखिए ब्रेक किया यहाँ पर, तो ऑक्सीजन तो इस है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ऊपर, डैट इज़ ये भी एक्सेप्टर हो रहा है या नहीं, ग्रुप एक्सेप्टर हो रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसलिए अच्छे से आपको वो समझ लेना है, ठीक है। तो अब बेसिक सा चीज़ है, आप देखिए डोनर में ज़्यादा मैं थोड़ा आपको मैंने क्या क्या ट्रिक से मैं पढ़ाएंगे आपको, समझाएंगे सब। तो डोनर के लिए बेसिक आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए लोन पेयर है ना, नेगेटिव चार्ज हो जाए तो डेट इज डोनर। एक्सेप्टर के पास बच्चे किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या इस तरह का हेटेरोएटॉमिक डबल बॉन्ड आ जाए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आपको ये क्लियरिटी मिल गया कि मेजोमेरिक जो इफ़ेक्ट है यानी रेजोनेंस जो इफ़ेक्ट है, अब आपने यहाँ पर समझ ही लिए। यानी जहाँ पर मीजो होगा वहाँ तो रेजोनेंस होगा, बट जहाँ रेजोनेंस है वहाँ मीजो हम 100% नहीं कह सकते। तो बेसिक थोड़ा सा स्मॉल डिफरेंस है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब टाइप्स ऑफ मेजोमेरिक आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने आपको समझा रखा है अभी, इलेक्ट्रॉन डोनर और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा बच्चे, प्लस चार्ज आएगा। किसी ने एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा बच्चे, माइनस चार्ज आएगा। तो देखिए प्लस वाला जो इफेक्ट है, यानी आप प्लस एम या आप प्लस आर भी यहाँ पर डोनर कहते हैं। और उसके बाद मैंने एक बेसिक अप्रोच आपको दे डाला है, यानी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, एक्सेप्टर में माइनस एम माइनस आर एक्सेप्टर, और बेसिक अप्रोच आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ें आपको होना चाहिए, ठीक है। तो एसएस नोट्स में अब आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे मैंने आपको समझाया था अभी कि बच्चे बेंजीन है यानी होमो एटॉमिक डबल बॉन्ड है ना, ये होमो एटॉमिक डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, एज वेल एज ओ प्लस एम जैसा भी बिहेव करेगा, एज वेल एज माइनस एम जैसा भी बिहेव करेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसमें एक एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं, जैसे ये देखिए बच्चे, एंड डबल बॉन्ड हो। अब आपको सर ये डबल बॉन्ड हो तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये दोनों जैसा बिहेव करेगा, प्लस एम माइनस एम। क्यों, अरे सर आप तो डबल बॉन्ड हो बताए थे यहाँ पर अभी कि ये माइनस एम की तरह बिहेव करेगा बच्चे, लेकिन आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ लोन पेयर भी अवेलेबल है। तो इसलिए स्ट्रक्चर वाइज सारा चीज़ आपको सोचते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। अब जैसे देखिए ये NH3 पॉजिटिव है, तो NH3 पॉजिटिव बताओ नाइट्रोजन बच्चे कितने बॉन्ड बनाए हैं, अभी 4 बॉन्ड बनाए हैं ना। और जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा बच्चे, है ना, ये आप एज्यूम कर लेना, एज्यूम करते हुए चलिए बच्चे, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा है, सी अगर डबल बॉन्ड यहाँ सी करेंगे तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इसको बच्चे यहाँ रेजोनेंस देगा, तो बताओ ये नाइट्रोजन अब कितने बॉन्ड बन गए,
पहले तो 4 थे, एक जो बॉन्ड बढ़ रहा है तो डेट इज़ 5, तो कभी भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड में एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारा चीज़, यानी ये नाइट्रोजन के पास अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर 4 बॉन्ड ऑलरेडी है तो वो नाइदर प्लस एम और माइनस एम, तो ये एग्जाम्पल आपको नहीं देगा। बच्चे यहाँ ऐसे ज्ञान में थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको क्या कहा, आपके इसके पहले वाले लेक्चर में आपने इंडक्टिव पढ़ा, और इसके बाद वाले लेक्चर जो आने वाला है हाइपर कंजुगेशन, और इस लेक्चर में आपने मेजो पढ़ा। ये 3 ऐसा ऑर्डर ऑफ पावर है जहाँ हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर को रिलेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावर है मेजो का और हाइपर इंडक्टिव। हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे जो सोशल में है ना, हमारे जो समाज में, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, आप आईएएस अधिकारी है, कोई पुलिस अधिकारी है ना, तो स्टेबिलिटी पावर में सबसे ज़्यादा किसका है, तो प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद आईएएस का, उसके बाद पुलिस अधिकारी का, जो हम लोग लेते हैं एग्जांपल। अब बात समझ में आई। तो जैसे हम लोग के समाज में जो ऑर्डर चलता है, पावर चलता है, उसी तरह इनके समाज में अगर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा तो आप पहले मीज़ो को ध्यान देंगे। और मीज़ो क्या है, कैसे है, जो आप पढ़े वैसे सोच के जवाब देना। फिर हाइपर आएगा जो आप पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और फिर इंडक्टिव जो आप पढ़ चुके हैं। तो ये इंडक्टिव में क्या है ना। अब आप देखिए यहाँ पर इंडक्टिव में भी आपको मैंने समझाया था 2 टाइप्स है, डोनर और एक्सेप्टर। लेकिन इंडक्टिव्स में मैंने ये बोला था जिसके पास लोन पेयर होगा क्या वो डोनर होगा क्या, ऐसे मैंने समझाया था ये चीज़ें। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे का बहुत रिलेटिव होता है, दोनों में सब में डोनर है और एक्सेप्टर है। लेकिन इंडक्टिव में जो डोनर वो होते हैं जिसके पास यहाँ पर आपके पास प्लस आई हो, यानी नेगेटिव चार्ज। वहाँ पर हम लोन पेयर को माइनस चार्ज होता है बट ये डोनेट नहीं करता है। वहाँ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर है ना किसी ग्रुप के थ्रू अगर शिफ्ट होता है तो डेट इज़ वो डोनर होता है, ऐसे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू। यानी वहाँ सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग से डोनर और एक्सेप्टर हम लोग डिसाइड कर देते हैं। याद आ रही है बात। अब देखिए, अब यही चीज़ आप सोचना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए कॉपी में। अब इन सब चीज़ों में अगर आप कमी करेंगे तो आप कैसे सीखेंगे, हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना बच्चे। ये चीज़ें आप जान रहे हैं ना, तो इसलिए कुछ सीखने के लिए आपको डेडिकेट होना होगा, अपने आप को समझाना होगा कि ऐसे करें तो सीखेंगे हम, ऐसे नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इन केस ऑफ हैलोजन, इन केस ऑफ हैलोजन में अब आप देखिए बच्चे यहाँ पर इंडक्टिव और मेजो। अब ये चीज़ बात यहाँ पर बच्चे ध्यान देना। देखिए, एक हैलोजन के केसेस में आपको मैं अलर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हैलोजन के केसेस में आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे फ्लोरीन है लोन पेयर है, क्लोरीन है लोन पेयर है। तो सर यहाँ तो लोन पेयर है तो है ना, यहाँ पर आपके पास डोनेट कर रहा है तो ये तो प्लस एम होना चाहिए। तो ठीक है, आप मेजो तो बोल ही रहे, लेकिन इंडक्टिव फ्लोरीन क्लोरीन आपने इंडक्टिव भी देखा है यहाँ पर। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे कि इंडक्टिव और मीज़ो, तो हेलोजन के केस में आपको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, इंडक्टिव को देना है, क्योंकि हेलोजन डेट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और वो ये सारा चीज़ें एक्सपेरिमेंटली थाट्स है, एक्सपेरिमेंटली बातें जो हो रही है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका यहीं से मीज़ो क्या होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो ये सारा जो पॉइंट्स है इसको बार बार पढ़कर रीड करके और दिमाग में रखना। आप देखिए इससे क्वेश्चन बहुत आइडेंटिफाई प्लस एम माइनस एम कैसे, बहुत सिंपल है। अब जो ये फ्री बॉन्ड है बच्चे, तो फ्री बॉन्ड से पहला एटम पे आपको देख लेना है ना, लोन पेयर पहला एटम पे सी डबल बॉन्ड ओ, उसके आधार पे अगर लोन पेयर है बच्चे तो मैंने आपको बता रखा है ये प्लस एम डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, ये प्लस एम हो गया। अब यहाँ पे भी लोन पेयर है तो डेट इज प्लस एम, देखो कितना ईजी है प्लस एम। अब देखिए बच्चे यहाँ पर लोन पेयर है और आपको डाउट आ रहा है सर सी डबल बॉन्ड भी हो, मैंने क्या होता है फ्री बॉन्ड से जो फर्स्ट आता है तो डेट इज़ यहाँ पर ये प्लस एम। अब ये सारा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया बेंजीन, और बेंजीन में यहाँ पीछे कोई भी ग्रुप है बच्चे इसके पास है ना लोन पेयर हो नहीं हो, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान। तो ये सारे जो बेंजीन हैं और ये डबल बॉन्ड और भी मैंने ये बताया, ये सब के सब जो बोथ आपको एग्जिस्टेंस करता है, यानी प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट्स। अब एन डबल बॉन्ड हो, अब यहाँ मत कर दीजिएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, केवल डबल बॉन्ड है ये, तो इसलिए माइनस एम है, तो अच्छे से रिलेट कीजिए। अब यहाँ पर लोन पेयर है बच्चे यहाँ पर, तो ये चीज़ें आपको मैंने बताया प्लस एम। हाइड्रोजन केस में आपको बताया यहाँ पर इंडक्टिव्स का होता है,
लेकिन आपको जनरली यहाँ पूछा गया, आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया, आपको ये नहीं कहा गया कि इसमें आपको बताना है। अब सी डबल बॉन्ड हो, आप बताइए कौन सा किससे रिलेट करता है, माइनस एम से। और ये लोन पेयर सर क्या करेगा, प्लस एम, तो ये नहीं, पहला है फ्री बॉन्ड से फर्स्ट। अब NH3 प्लस मैंने आपको बताया है ये कुछ भी नहीं करेगा, नाइदर, है ना, प्लस एम नॉर माइनस एम। तो ये सारा एग्जाम्पल आप देखिए एसएस ज्ञान में फिर आपको मिल रहा है। एसएस ज्ञान मेजोमेरिक इफेक्ट्स बच्चे, मेजोमेरिक इफेक्ट्स डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजीशन। देखिए ये लाइन जो है, अगर बेंजीन है डेट इज़, ये कौन सा पोजीशन है बच्चे, पैरा पोजीशंस, है ना। और इस यहाँ से आमने सामने है तो पैरा, और एक जस्ट एक के बाद ऑर्थो, और जस्ट एक गैप के बाद मेटा आया। देखिए जस्ट ये कौन सा पोजीशन है बच्चे, मेटा। यहाँ पर आपको नॉट मेजोमेरिक, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में मेजोमेरिक नहीं होगा, बट इस एग्जाम्पल में मेजोमेरिक होगा। यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड हो तो आपको पता है ये माइनस एम होगा, तो यहाँ पर आप बात करेंगे मेजोमेरिक का। ऐसा क्यों, सोचो मेजोमेरिक क्या होता है, रेजोनेंस। तो आप देखिए यहाँ से इस, है ना, ये आप यहाँ एज्यूम कर लो बच्चे कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी है, तो डबल सिंगल डबल, देखिए डबल सिंगल डबल, है ना, ये ग्रुप, ये इमेजिन करना, अंडरस्टूड करना है, यानी जो ये ग्रुप है। अब देखिए ये डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींचा है यहाँ पर, और ये भी खींच रहा है, और ये भी खींच रहा है, और देखिए ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे जाएगा, और ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ से सब रेजोनेंस से कनेक्टेड हो गया कि नहीं, कनेक्टेड है। तो डैट इज़ यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, मेजोमेरिक लगा देंगे। और ये मेजोमेरिक कैसा है बच्चे, ये एक तरह से एक्सेप्टर का है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये सारा पॉइंट्स क्लियर हो रहा है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। बट अब आप यही चीज़ एग्जांपल यहाँ लगा, तो डबल सिंगल डबल, है ना, डबल सिंगल डबल, और फिर डबल सिंगल। अब यहाँ देखिए डबल सिंगल, और फिर यहाँ क्या आ रहा है, कितने बार सिंगल आ गया, डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल आ गया ना, फिर डबल बॉन्ड हो। तो क्या यहाँ पर कंजुगेशन पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये चीज़ें नहीं ना, कंजुगेशन पैटर्न हो रहा है। तो डबल सिंगल, और फिर यहाँ देखिए डबल, और फिर सिंगल, और फिर ये सिंगल जा रहा है। बट आप इधर जाओ, डबल डबल सिंगल, और फिर ये देखो सिंगल, इधर से भी नहीं जा रहा है। तो यानी यहाँ पर कंजुगेशन पैटर्न नहीं आता है, इसलिए आपको मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, मेजोमेरिक कॉन्सेप्ट आपको ऐड नहीं करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस बात है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। तो सोचो जरा, है ना, तो कोई भी आपको दिया गया एग्जाम्पल है तो वहाँ पर कोई ग्रुप लगा दो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उससे कनेक्ट कर डालो अगर रेजोनेंस है। तो ये समझ में आई बात कि मेटा पर क्यों नहीं हुआ। अब देखिए बेसिक सा चीज़ें ऑर्डर हैं, हम प्लस एम प्लस आर, है ना, तो आपको मैंने बता रखा है प्लस एम प्लस आर वो होता है जो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, देखिए, और जिसके पास लोन पेयर है वो भी प्लस एम होता है, सबके पास है ना ये। अब बेसिक सा यहाँ कॉन्सेप्ट से हम ये समझ सकते हैं कि किसका ज़्यादा है, यहाँ रटना नहीं है बच्चे, यहाँ रटना नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। प्लस एम और प्लस आर यानी ये होते हैं कैसे बच्चे, ये डोनर होते हैं, और डोनर होने के लिए आपके पास कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी ना वो डोनर करेगा। तो देखिए कार्बन लेस है इसलिए ज़्यादा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और फिर नाइट्रोजन, और फिर यहाँ देखिए आपके पास OH है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और अब यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर आपके पास है ना नाइट्रोजन है, और यहाँ पर क्या है बच्चे, ऑक्सीजन है। तो आप देख लिए, रिलेट कर दिए यहाँ पर सारी चीज़ें। तो बेसिक सा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट। अब इसमें OH में बच्चे एक ऐड आप कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, तो इस पैटर्न में यहाँ पर OCH3 बच्चे मैं ऐड कर दें। अब देखिए यहाँ भी लोन पेयर है, तो सबसे अच्छा डोनर कौन होगा बच्चे, ये OH होगा। ये क्यों नहीं डोनर होगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर में कार्बन का साइज़ ज़्यादा है, और इसकी वजह से रिपल्सर क्रिएट करेगा, और इस वजह से यहाँ पर आपके पास अच्छा डोनर कौन होगा, OH। तो ये वाला एक समझने वाला चीज़ था, कैसी बेसिक चीज़ है, तो इसका आपको ध्यान में रखना होगा। अब ऑर्डर ऑफ -M -R, अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। N डबल बॉन्ड हो, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। N डबल बॉन्ड हो CN साइनाइड, C डबल बॉन्ड OH, तो आपके सबसे ज़्यादा -M नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड, फिर एल्डिहाइड। अब देखिए ये एग्जांपल अब यहाँ से आप रिलेट कर समझ सकते हैं बेसिक। ये यहाँ देखिए लोन पेयर हो रहा है, और ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड हो
सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, है ना, यहाँ से सबसे ज़्यादा है, ये भी एक्सेप्ट करेगा। बट आप देखिए बच्चे, है ना, ये इसका बाहर का इलेक्ट्रॉन ला के आ रहा है, फिर ये जा रहा है, बट ये क्या कर रहा है, यहाँ रेजोनेंस है इस मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ पर ये रेजोनेंस है। यानी ये रेजोनेंस कैसा हो गया बच्चे, एक तरह से यहाँ पर क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, एक बाहर से भी रेजोनेंस किया और अंदर से भी रेजोनेंस किया। अगर ये मॉलिक्यूल जरा आप सोचो, है ना, आप ये सोचो कि ये जो ऑक्सीजन जो और ये एक ऑक्सीजन जो मैंने ग्रीन कलर से, अगर ये आपस में रेजोनेंस करेगा तो क्या ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ला पाएगा? सोचो, ला पाएगा? नहीं ना ला पाएगा। तो जब आपके पास ये एक्सेप्टर ग्रुप है, तो एक्सेप्टर ग्रुप का काम क्या होता है बच्चे, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाना। क्या काम होता है? बाहर से, है ना। ये अब बाहर का मतलब समझ में आ गया ना, यहाँ से कनेक्टेड है सी डबल बॉन्ड सी, तो इसका इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है ना, ये खींचा फिर ये खींचा, ऐसे काम चल रहा है। तो जब बाहर वाले का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तभी नहीं एक्सेप्टर कहलाएगा। और ये बेचारा बिजी किसके साथ है? इसके साथ, अपने घर में, अपने घर के मॉलिक्यूल के साथ बिजी है, तो क्या ये एक्सेप्टर? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट सोचना है, सोच कर ठीक कीजिए, है ना। अब यहाँ पर आप सोचेंगे नहीं, रटेंगे, और रटेंगे तो फिर आपको मुश्किल में डाल देगा वो चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर ये भी लॉजिक लगा दो, डबल बॉन्ड डबल, ये खींचा और ये खींचा। अब ये जो कहीं आपने इधर रेजोनेंस कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, क्रॉस हो रहा है, नहीं, इसका ध्यान बस इसी का खींचना है, खींचो बाहर से, खींचो खींचो, और खींचेंगे तो ये एक्सेप्टर की तरह जाएगा। लेकिन सी डबल बॉन्ड हो, इसका क्या, इसका ध्यान इधर भी है और ये इधर भी। अगर ये इधर बिजी हो गया अपने घर में तो क्या इसका खींच पाएगा? तो इस वजह से कम है। अब ये नहीं कि सर ढेर सारा यहाँ ऑक्सीजन है तो ये एक्सेप्टर हो गया, बच्चे का खेल नहीं है, थोड़ा आप बड़े हो गए तो आप बड़े जैसा दिमाग लगाए और समझिए। अब यहाँ देखिए सी डबल बॉन्ड हो, अब आप समझ गए, है ना, यहाँ पर ये चीज़ें। अब देखिए सी डबल बॉन्ड हो और फिर यहाँ पर आपके पास क्या है, ये ओ आर है ना, क्या है यहाँ पर, ओ आर है। सी डबल बॉन्ड हो, NH2 है। तो अब देखिए, अब यहाँ से रिलेट करना सीखिए बच्चे कि सी डबल बॉन्ड ओ है तो ये ओ आर का और NH2 का, आखिर ओ आर का क्यों ज़्यादा हुआ? देखिए ये जो बाहर से खींचा, ठीक है, ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है बाहर से, लेकिन दोनों अपने घर में बिजी है। देखिए इधर से भी रेजोनेंस हुआ, है ना, कलर चेंज कीजिए, इधर भी रेजोनेंस है, आप समझ रहे हैं, इसमें यहाँ भी रेजोनेंस है, तो दोनों एक जैसा कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब इसमें एक्सेप्टर कौन होगा? तो जब दोनों में एक जैसा लग रहा है तब यहाँ पर एक्सेप्टर होने के लिए आपको पता है कि यहाँ लॉजिक लगाते हैं मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या लगाते हैं बच्चे? देखिए कितना आपको समझने वाला चीज़ है, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है बच्चे? ऑक्सीजन है, तो इसलिए एक्सेप्टर की ओर जा रहा है। तो जब इन दोनों में, है ना, इसके पीछे जब रेजोनेंस नहीं हुआ तो सबसे अच्छा ये काम किया, बट इन दोनों में जब इसके घर के अंदर रेजोनेंस हुआ तो वहाँ पर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगा दिए, ये मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऐसे लगाते हैं। तो ये रिलेट करना आप सीखेंगे। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, है ना, ये जो एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको रिलेट किया, जैसे मैं यहाँ रिलेट करता हूँ, ये ए एग्जाम्पल और डेट इज़ ये एग्जाम्पल बच्चे बी एग्जाम्पल। तो ये ए क्यों ज़्यादा हुआ और बी ज़्यादा क्यों नहीं हो पाया? यहाँ से दोनों में तो आप समझ रहे हैं ना, घर के अंदर रेजोनेंस हुआ, तो समझ रहे हैं ना, दोनों में आपको यहाँ रेजोनेंस दिख रहा है, जैसा यहाँ मार्क कर रहे हैं, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ भी आपके पास रेजोनेंस है। लेकिन अब थोड़ा सा आप सोचना है, ये जो लोन पेयर है बच्चे, आप सोच रहे ये जो लोन पेयर है वो इसके साथ भी बिजी है, फिर सिंगल डबल, है ना, बट ये लोन पेयर केवल इसी के साथ बिजी है। यानी अगर ये लोन पेयर इसके साथ बच्चे चला जाए कुछ देर समय बिताने के लिए, जब इसके पास चला जाए तो ये तो बेचारा फ्री है, इसका पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट क्या हो जाएगा बच्चे, बाहर वाले पर। सोचो, है ना। लेकिन क्या इसके पास कोई ऑप्शन है, कोई यहाँ पर समय बिताने वाला, कोई पीछे है, कोई नहीं है ना, तो इसका ध्यान केवल इसी के पास रहेगा। और जब इसके पास रहेगा तो जरा इसका इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, और जब इसका इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा बाहर वाले का तो एक एक्सेप्टर कम होगा। देखो कितना बात जो है, शायद ये आपको एक बार हजम नहीं होगा, हजमोला खाना पड़ जाए, तो आपको इसको बार बार सुनो क्या कहा गया। तो
सब सोचने वाली है, एकदम ठंडे दिमाग से ध्यान लगा कर सोचो, समझो, उसके बाद डिसीजन लो। अब आप देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर बच्चे ऑक्सीजन है ये चीज़ें। अब ये यहाँ भी सीधी सी बात है, एग्जाम्पल से समझिए, बाहर से ये खींचा और ये भी खींचा, बट ये देखिए यहाँ भी अंदर है, बट ये निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज ये ज़्यादा हाईली डोनर हो गया। और जब हाईली ज़्यादा डोनर हो गया तो इन सब से अब आप बच्चे वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, सर ये तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ है, बट इस ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज है बच्चे, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका ये हाईली डोनर हो गया। नाइट्रोजन से भी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा। तो इन सारे चीज़ों को बात समझते हुए, रिलेट करते हुए मिलाना है। तो ये ऑर्डर आपसे पूछा जाता है, यहाँ तक तो ठीक है, आपने रट डालेंगे NO2 CN और C डबल बॉन्ड वाइज, तीनों में आपको बेसिक सा इतना याद होना ही चाहिए। बट अब ये सारा एग्जाम्पल में जो ये एग्जाम्पल अब रटेंगे तो फिर कितनी देर रटेंगे, आपको इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बनाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई बात। अब इसको ध्यानपूर्वक सुनिए फिर से और आपको क्लियर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट क्या है, अब आपको मैंने बताया यहाँ पर डोनर होना चाहिए। ये जो फ्री बॉन्ड है ना बच्चे, आप समझ में आ गए, यहाँ पर सब में क्या है, डबल बॉन्ड आप कनेक्ट कर दीजिए इजी बनाने के लिए, समझने के लिए। सबसे पहले इसमें प्लस एम मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो आपको पता है ना, डबल सिंगल डबल, यानी ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चे, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये भी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्लस एम वो ज़्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा हो, है ना, ये जो है ना। और इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ एज्यूम करते हैं, यानी ये आप हो, है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बताइए, बेंजीन, ये इस स्ट्रक्चर से जो है, बेंजीन तो है नहीं, लेकिन इस स्ट्रक्चर से आप उसका इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो बताइए आपको किस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहा है, सोचो। तो अब किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिला वो आप प्लस एम वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, बस सीधा सा बात है। तो ये लोन पेयर ये खींचा, फिर ये भी दिया। अब क्या इसके कोई पीछे वाला है दे रहा है, अब सर ये लोन पेयर, तो क्या यहाँ रेजोनेंस जा रहा है, लोन पेयर सिंगल और फिर ये सिंगल, 2 बार सिंगल आया कि नहीं आया, लोन पेयर और सिंगल डबल इसके साथ में आना है रेजोनेंस में बच्चे। तो ये इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तो ये लोन पेयर दे नहीं रहा है, बट ये दिया, ठीक है। तो यहाँ तो दिया नहीं, ठीक है, इसमें केवल पाई दिया। और यहाँ देखिए ये लोन पेयर है, तो ये भी दिया और ये भी दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये एग्जाम्पल जो, इस एग्जाम्पल में आपको क्या है, कम इलेक्ट्रॉन मिला है कि नहीं मिला है, हाँ या ना, समझ में आ रही है। इसमें देखिए इतना चेन है। अब इन दोनों में पहला एग्जाम्पल और जो तीसरा एग्जाम्पल है, इन तीनों में सेम आपको चेन मिला। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस में दे रहा है, तो ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पर जो डिपेंड करेगा नाइट्रोजन पे। तो बच्चे प्लस एम के लिए मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रॉन कौन देता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो आपको क्लियर हो चुका है कि नाइट्रोजन में आपको ज़्यादा मिलेगा ऑक्सीजन के कंपेयर में, है ना। यानी पहला एग्जाम्पल है। तो अब समझ में आई बात, कैसे यहाँ पर सोचना है। यानी आप समझो कि इस ग्रुप से इस इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहाँ पर प्लस एम ज़्यादा हो, बस बेसिक सा चीज़ है। क्वेश्चन रिलेट कर लिए, सोच लिए। अब यहाँ पर आप नहीं सोच रहे थे तो ये कॉन्सेप्ट लगा देना है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, क्योंकि सर नाइट्रोजन भी दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, तो किस में दे रहा है, तो सीधी सी बात है, लेस टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये क्वेश्चन में देखिए, अब सिंपल सा बात है कि आप क्या करो कि ये आप बना लो और ये आप बना लो, अपना चेहरा आप ही रख लो, प्लस से वहाँ ज़्यादा होगा जिसमें। अब यहाँ आप देखिए लोन पेयर, अब यहाँ लोन पेयर आप, अब सर ये लोन पेयर दे रहा है, ये भी दे रहा है, बट ये भी दे रहा है, हमें तो तीनों में मिल रहा है सर, तो प्लस हम तो तीनों का इक्वल कर दिया जाए क्या। तो यही चीज़ तो है, कुछ और सोचो। ये तो ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी, लेकिन एक बात आपने नहीं ध्यान दिया, नोटिस नहीं किया, ये जो लोन पेयर है ना, आपको नहीं भी मिल सकता है। लोन पेयर सिंगल डबल देखिए, है ना। तो
ये अगर बताओ बच्चे, सोचो अगर ये लोन पेयर इधर है ना, बैक साइड अगर आप रेजिडेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बट इस एग्जाम्पल में क्या कोई बैक साइड रेजिडेंस का फ्लो है? देखिए, और इधर क्या है, बैक साइड है। तो आपको सोचना है कि ये लोन पेयर आपके साइड आए, आपके तरफ आए, तो किस स्ट्रक्चर में आपके तरफ आया आप बताओ पहले। पहला और जो तीसरा एग्जाम्पल मैंने रिलेट कराया किस में आया बताइए। और यहाँ पे भी वही चीज़ कॉन्सेप्ट है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये भी यहाँ पर रेजिडेंस बैक साइड जा रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप बताओ आपके साइड लोन पेयर किस स्ट्रक्चर में आ रहा है, डेट इज़ थर्ड। क्लियर हुआ? तो थर्ड का ज़्यादा होगा। फर्स्ट में सर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं बैक साइड रेजिडेंस। और बहुत बच्चे का यहाँ पर गलत कॉन्सेप्ट रहता है कि, है ना, कि सर रेजिडेंस तो जहाँ होगा वहाँ में जो ज़्यादा होगा, यहाँ तो रेजिडेंस ज़्यादा हो रहा है और यहाँ तो कम हो रहा है, तो यहाँ तो मेजो होना चाहिए, प्लस में ज़्यादा होना चाहिए। अरे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ, है ना। ये रेजिडेंस क्या होना चाहिए, आपके साइड आना चाहिए ना, सोचना। और ये रेजिडेंस से क्या करा, इलेक्ट्रॉन क्या करा, अपने ग्रुप में ही रोटेट करा रहा है, वो लोन पेयर को बाहर नहीं दे रहा है, बट ये लोन पेयर को ऑलरेडी बाहर। तो रेजोनेंस बच्चे, जो आपका चेहरा जो बनाया गया, जो ग्रुप है बाहर, बाहर वाले के साथ रेजोनेंस होना चाहिए, अपने मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। ये भी नोटिस कीजिएगा, अगर किसी स्ट्रक्चर में अपने मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको रेजोनेंस दिखेगा तो वहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम हो या माइनस एम हो, कम हो जाएगा। नोटिस किया आपने क्या मैंने बोला? यानी रेजोनेंस अगर मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो वहाँ पर आपका मेजोमेरिक इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, रेजोनेंस कहाँ हो, सीधी सी बात है। जैसे देखिए, ये रेजोनेंस किसके साथ कनेक्ट कर रहा था, यहाँ से यहाँ आपके साथ, है ना, ये चीज़ सोच समझ में आई बात। तो इसमें आपके सबसे ज़्यादा होगा तीसरा। अब इन दोनों में तो सीधी सी बात है, रेजोनेंस देखना है कि किस में अंदर कम हो रहा है। तो यहाँ देखिए ब्रेक है, बाउंड्री टूट गया, बट ये बाउंड्री नहीं टूटा, तो डैट इज़ सेकंड का कम दिखेगा फर्स्ट से। तो इसलिए बस बेसिक सा चीज़ है। तो आप, मुझे लगता है आई होप आप समझ रहे होंगे। और इसको क्या करो, कॉपी में फिर से आप इसको लिखो, फिर से सोचो और समझो, समझ में आए रेजोनेंस कैसे देखते हैं। मेजोमेरिक, अब मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एम इफेक्ट। अब माइनस एम इफेक्ट के लिए बच्चे इन तीनों में सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने। तो अब सी एच ओ का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सोचो, बनाओ पहले बिना देखे। सी डबल बॉन्ड ओ एच, और सी डबल बॉन्ड ओ एच का अब मैंने वही चीज़ समझाया था जो टेबल में आप देखिए यहाँ पर आ रहा है। अब ये चीज़ तो माइनस एम ज़्यादा किस में हो। तो अब इसको आसान बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी के ये खींचा, ये भी खींचा, सी डबल बॉन्ड सी ये खींचा और ये खींचा, देखिए सब में खींचा जा रहा है। और सी डबल बॉन्ड सी ये भी खींचा और ये भी खींचा। तो यानी अब आप समझ रहे हैं ना, ये आप बना लो कि आप हो, है ना। तो ये समझो कि यहाँ से आप हो, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा जा रहा है, यानी आपसे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। और आपसे इलेक्ट्रॉन किस स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, ये सी डबल बॉन्ड ओ पर कॉन्सेंट्रेट थोड़ा बनाएंगे आप। सोचो, ये सी डबल बॉन्ड ओ आपसे किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और ये देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये रेजोनेंस अगर इधर करेगा तो ये सी डबल बॉन्ड ओ का कॉन्सेंट्रेट डिस्टर्ब हो गया ना। यहाँ भी लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस। अभी मैंने आपको बताया, किसी भी अगर मॉलिक्यूल में अंदर अगर रेजोनेंस हो रहा है तो वहाँ पर माइनस एम हो या प्लस एम हो, कम हो जाएगा। बट यहाँ पर हाइड्रोजन क्या रेजोनेंस में है, यहाँ पर नहीं ना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में तो यहाँ रेजोनेंस तो है नहीं। इसका मतलब है कि इस सी डबल बॉन्ड ओ का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं है। जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन क्लास में अगर डिस्टर्ब नहीं होता तो आप भी फोकस ऑन द बोर्ड रहते हो। तो इसमें आपको देखना है कि सी डबल बॉन्ड ओ का जो कॉन्सेंट्रेशन किस में डिस्टर्ब नहीं है। तो ये पहला एग्जाम्पल में नहीं है, ज़्यादा हो गया। बट इस एग्जाम्पल में पीछे से, है ना, उंगली कर रहा है, यहाँ पर पीछे से यहाँ उंगली कर रहा है, और उंगली कर रहा है, तो इस सी डबल बॉन्ड का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होगा। और ये इलेक्ट्रॉन को जो आपसे
है ना, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा है, यानी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब इन दोनों में बताओ, इन दोनों में एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है, ये भी डिस्टर्ब है, ये भी डिस्टर्ब है, तो अब क्या लगाएंगे सर? क्या तो आपको मैंने बताया है ना जी, -m में क्या बताया है, यहाँ पर क्या सोचना है कि मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव, और मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो कब मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव लाना है और कब हम, है ना, कॉन्सेंट्रेट डिस्टर्ब, यानी हम मॉलिक्यूल में रेजोनेंस देखें, तो मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस था तो कम हो गया। तो सोच कर और ये कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सोचना और एक ट्रिकी माध्यम से पढ़ना, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ -m, इसमें आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था डेट इज़ द पोजीशंस क्या है पैरा, और डेट इज़ द पोजीशंस क्या है मीटा। तो अभी मैंने बताया कि अगर मीटा होगा तो वहाँ पर आप जैसे ये N डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ तक बेंजीन और बेंजीन से हम -m तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये ग्रुप हमें बताएगा। तो अब ये ग्रुप क्या बता रहा है, ये देखिए बच्चे, -m का नेचर क्या होता है, एक्सेप्टर। तो देखो तो, है ना, इसमें लोन पेयर है, तो ये जो ग्रुप है किसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, ये डबल बॉन्ड O खींच रहा है ना, और इस बेंजीन से तो आप देख ही रहे कि ये भी खींचेगा। अब इसमें बच्चे, है ना, ये तो सर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये तो रेजोनेंस से नहीं खींच रहा है। अब ये बच्चे लोन पेयर है, तो लोन पेयर से यहाँ क्या कर रहा है बच्चे, अब आप समझ रहे हैं ना लोन पेयर क्या करता है। तो ये देखिए, ये डोनेट कर रहा है, ये एक तरह से डोनर की तरह काम कर गया। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि हमें क्या चाहिए, एक्सेप्टर, तो ये तो डोनर हो गया। चलिए, ये तो एक्सेप्टर आपको मिल गया, ये सर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और कैसे खींच रहा है बच्चे, रेजोनेंस, है ना, कैसे खींच रहा है रेजोनेंस। और पता है रेजोनेंस से जब इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है तो पावर सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ बच्चे, यहाँ तो अब देखिए इंडक्टिव आपने पढ़ रखा है, अब यहाँ पर हमने रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास दो ही कॉन्सेप्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। इंडक्टिव तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, हाइपर कन्जुगेशन के बाद आने वाला है हाइपर कन्जुगेशन, इसमें हाइपर कन्जुगेशन नहीं होगा फिलहाल, अभी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ इंडक्टिव होगा या नहीं, तो अब मैंने तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है तो यहाँ पर होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा तो ये NO2 प्लस आई की माइनस आई किस में, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर प्लस आई होगा वो जिसके पास नेगेटिव चार्ज और डेट इज़ एल्काइल ग्रुप है। तो क्या नेगेटिव चार्ज है, एल्काइल ग्रुप है, नहीं है, तो ये माइनस आई है। तो माइनस आई क्या हो गया बच्चे, डेट इज़ एक्सेप्टर, और ये एक्सेप्टर कैसे ले रहा है बच्चे, इंडक्टिव से। कैसे लिया, इंडक्टिव से। और ये देखो बच्चे, ये भी एक्सेप्टर कैसे हो बच्चे, रेजोनेंस से। तो दोनों एक्सेप्टर है, बट जो इलेक्ट्रॉन लेने का जो एक पाथ है वो एक रेजोनेंस जा रहा है, और यहाँ क्या जा रहा है, इंडक्टिव। तो आपको मैंने भी बताया था कि आपके पास -m है, ठीक है, एक्सेप्टर है, ये भी एक्सेप्टर, ये भी एक्सेप्टर, किसको ज़्यादा लेंगे, तो सीधी सी बात है जो पावर जिसका ज़्यादा होगा, यानी पहला का ज़्यादा है, उसके बाद दूसरा, और तीसरा का सबसे कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर डोनर है। तो ये पॉइंट समझ में आ रही, कैसे रिलेट करना और कैसे सोचना है। अगर बच्चे इस तरह से अगर आप 1 बाई 1 करके अगर आप सिक्वेंसली अगर आप नहीं सोचते हैं तो फिर आप इसमें दिक्कत होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि यहाँ जादू का छड़ी नहीं है कि बस एक बार में आप बता दिए और एक बार में आप बना लिए। तो हर चीज़ को रिलेट करते हुए चलना है और समझना है, ठीक है, ओके, तभी कॉन्सेप्ट बनता है मेसोमेरी का। और आगे जो रिएक्शन जो आप आगे पढ़ेंगे बहुत उसमें आपको यूज़फुल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ +m, आप देखिए बच्चे यहाँ पर लोन पेयर है, अब आपको पता है ना, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी लोन पेयर। +m क्या होता है बच्चे, डोनर होता है। तो ये बेसिक सा चीज़ें तो आप ध्यान में रखना है। अब देखिए तीनों के पास ऑक्सीजन है, वही कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्बेंस वाला आ गया इसके घर के अंदर। देखिए यहाँ पर बच्चे ये है ना, आपको ये लोन पे किसको देना है बच्चे, बाहर आपको मिल रहा है, अरे पैसा ले लो, लूट लो, है ना, ले लो ले लो ले लो, पैसा यहाँ से मिल रहा है, यहाँ भी आपको मनी मिल रहा है, तो किस में ज़्यादा मनी आपको दिया जा रहा है। तो आप तो समझदार हो, दिमाग लगा रहे हो कि डबल बॉन्ड ओ सर है, ये खींचा सर, ये तो मनी हमको नहीं मिल रहा है, इधर पीछे की ओर जा रहा है, यहाँ भी सर मनी हमको तो नहीं मिल रहा है पीछे की ओर, बट यहाँ सर सबसे ज़्यादा तो पहला में मनी हमको मिला, बट ये दूसरा दोनों में तो पीछे की ओर जा रहा है। तो अब आप
फंस गए कि सर सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड हो है। तो अब इन दोनों में हम कैसे सोचे, अरे यहाँ भी पीछे जा रहा है, यहाँ भी पीछे जा रहा है। तो थोड़ा मैं कलर को चेंज करता हूँ। इस सी डबल बॉन्ड ओ का ध्यान देखिए बच्चे, अगर ये नाइट्रोजन अगर यहाँ से है ना ये रेजोनेंस करने लगे तो इस सी डबल बॉन्ड ओ का ध्यान इधर चला जाएगा। ये ऑक्सीजन बेचारा फ्री हो गया, ऑक्सीजन फ्री, डैट इज़ ये फ्री जब होगा तो आप पे ध्यान देने लगेगा। देखिए आप पे ध्यान देने लगेगा ज़्यादा, बट क्या ये ऑक्सीजन फ्री है? ये तो ऑलरेडी खींचते जा रहा है, तो ये तो फ्री नहीं है। कितना सर समझना है, कितना समझे सर, क्या क्या दिमाग लगाना है इसमें, है ना। तो इसमें तो फ्री नहीं है, ये तो फ्री बन रहा है एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए तीसरा का ज़्यादा होगा और दूसरा से। इतना चीज़ आपको रिलेट करना है। अब इसमें मोर इलेक्ट्रॉन नहीं लगाना है क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड हो, बट यहाँ पीछे वाला हेल्प कर दिया, है ना। यानी ये उंगली कर रहा है इसको, बट ये उंगली कर रहा है, बट ये वजह इसको भी उंगली इधर से किया जा रहा है, तो है ना, ये इधर भी बिजी है और इधर भी बिजी है। तो अगर आपको ये राइट साइड अगर बिजी कर दे तो फिर आपको फ्री हो जाएगा। तो समझ में तो आ ही रहा है आपको, लेकिन दिमागवा तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग का तो काम नहीं होगा, है ना। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा बच्चे, है ना। ये नहीं कि अब सर इसमें रेजोनेंस है और इसके पीछे वाले में भी है, अब यहाँ ज़्यादा रेजोनेंस है। तो थोड़ा बेसिक समझना है कि जो ऑक्सीजन आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना वो कैसा है, फ्री है कि ट्री है ना। हर चीज़ आपको समझना है। आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं सर मेसोमेरिक पढ़ लिए, क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ है। अब आप इसका यूज़ देखिए, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल, इन सब को स्टेबिलिटी प्रमोट करने के लिए बताया जाता है कि मेसोमेरिक। अब आप जैसे आप देख रहे हैं पॉजिटिव, क्या यहाँ कहीं रेजोनेंस है? नहीं है, बट यहाँ पॉजिटिव आप देख रहे हैं यहाँ पर रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस दिखा बट इसमें नो रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में पता है यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर में किसको देंगे, रेजोनेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, रेजोनेंस स्टेबल। अब आप देखिए इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ भी रेजोनेंस किया, यहाँ भी रेजोनेंस, बट ये क्या है, ये आपके पास मोर रेजोनेंस है, तो डैट इज़ मोर रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस चीज़। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बच्चे पढ़ने वाले हैं, और ये तीन जो इफेक्ट हृदय ब्रह्मास्त्र ऑर्गेनिक का कहा जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए यहाँ पर ये चीज़ें है ना। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को ये तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पर पुअर है, तो सीधी सी बात है यहाँ क्या हमें ग्रुप चाहिए, एक्सेप्टर सॉरी ग्रुप क्या चाहिए, डोनर चाहिए। तो ये देखिए लोन पेयर से यहाँ क्या करा है, पैरा पे है, यही अगर मीटा पे होता तो वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता। अब ये देखिए एन डबल बॉन्ड हो, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये एक्सेप्टर हो गया और डैट इज़ ये क्या हो गया, डोनर हो गया। तो सबसे ज़्यादा तो इस सब चीज़ों का अब यहीं पर हम लोग मीटअप लगा दे, तो हम लोग इसका एक अगला सीरीज़ देंगे जो आपको मैं रिलेट कराएंगे कि इंडक्टिव और मीज़ो में बेसिक डिफरेंस क्या है, मीज़ो और इंडक्टिव में क्या सोचना है। अगले लेक्चर में वो मिलेगा आपको। तब तक के लिए आप बच्चे, आपको जैसे कि पता है ना, कि जो भी आप यहाँ पर संजीत सर केमिस्ट्री में जो आप स्टडी कर रहे हैं बच्चे, इस लेक्चर को हमें गरीब बच्चे तक लेक्चर हमें बढ़ाना है, हर बच्चे के पास शिक्षा जाए, और उसमें आपका एक छोटा सा हमें सहयोग चाहिए, मदद चाहिए, आपसे आपका साथ चाहिए। इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर कीजिए और हर बच्चे के पास आप इसको है ना प्रमोट कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़रूर इसको आप ध्यान देंगे और मन लगा के पढ़िए। और फिर हम लोग अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं, डेट इज़ हाइपर कंजुगेशन से। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।